स्वागत है आप सबका प्रभु कथा में। आज की कथा एक ऐसे स्त्री की कथा है, एक ऐसे महान स्त्री की कथा है, जिनका नाम कई युगों से लिया जा रहा है, जिनके बारे में हम अनेकों युगों से जानते और सुनते आए हैं। अनेकों कहानियों और कथाओं में उनकी चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। आज की कथा उन्हीं महान स्त्री को समर्पित है। आज कथा में हम मां सती अनसुईया की कथा सुनेंगे। मां सती अनसुईया अपने पति धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। माता का पति धर्म, सती अनसुईया का पति धर्म इतना प्रसिद्ध था कि देवता भी उनके आगे नतमस्तक होते थे। सती अनसुईया की ये कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। आज मैं आप सबको बताऊंगी मां सती अनसुईया के पतिव्रत के बारे में, पतिव्रत के तेज के बारे में। आज की कथा सती अनसुईया मां को समर्पित कथा है। माता सती अनसुईया पतिव्रता औरत थी, पतिव्रता स्त्री थी। माता अनसुईया इतनी पतिव्रता थी कि उनके आगे देवता भी नतमस्तक होके झुक जाया करते थे। माता का तेज, उनके पतिव्रता धर्म का जो तेज था, पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनके पतिव्रता धर्म के वजह से ही मां सीता उनसे मिलने चित्रकूट तक आई थी। आज की कथा में मैं आपको बताऊंगी मां सती अनसुईया ने कैसे अपने पतिव्रता धर्म की वजह से तीनों त्रिलोक के स्वामी त्रिदेव को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे अपने गोद में खिलाया था, कैसे माता सती अनसुईया ने उन्हें अपना बालक बना लिया था। आज की कथा मैं उसी माँ पे समर्पित कथा है, उसी माँ की कथा है। सती अनसुईया जो थी, ऋषि अत्रि की पत्नी थी। मुनि अत्रि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े मुनि थे। माता उन्हीं की पत्नी थी। मुनि अत्रि की पत्नी माता सती अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता औरत थी। अपने पति की सेवा करना और पूजा करना, अपने पति को ही भगवान मानना उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था। इसी पतिव्रता के कारण उनमें एक अलग सा तेज था। वो तेज इतना था कि वो तेज चारों दिशाओं में फैला हुआ था। मां अनसुईया का जो तेज था वो भगवान के पास तक, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक फैला हुआ था। मां पार्वती, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तक फैला हुआ था। यह कथा है मां सती अनसुईया पे आधारित कथा है। एक बार की बात है कि नारद जी जो थे वो मां लक्ष्मी, मां पार्वती और मां सरस्वती के पास गए, यानी कि तीनों देवियों के पास गए। और नारद जी का काम होता था मैसेज पहुंचाना। वो मैसेज पहुंचाया करते थे इधर उधर। तो नारद जी तीनों माताओं के पास गए, तीनों देवियों के पास गए और उन्होंने कहा कि देवी, धरती पे एक ऐसी स्त्री है जिनका तेज आप तीनों देवियों से ज्यादा है, जिनके पतिव्रता की कहानी आप तीनों देवियों से ज्यादा है, उनकी मान्यता आप लोगों से ज्यादा है। उनके पतिव्रता का जो धर्म है वो इतना तेज है उनमें कि वो कुछ भी कर सकती हैं। अब ये सुन के तीनों देवियां थोड़ी सी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे नारद मुनि, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा स्थान कोई और ले ले। तीनों देवियां सोच में पड़ गई। नारद जी ने कहा, ऐसा ही है देवियों,
ऐसा ही हो रहा है धरती पे। सती अनसुईया नाम की एक औरत है, एक स्त्री है जो बहुत पतिव्रता है और उनका तेज चारों तरफ फैला हुआ है। अब तीनों देवियों ने क्या किया? तीनों देवियों ने अपने अपने पति के पास गई और तीनों देवियां अपने अपने पति के पास जाके उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हमने सुना है कि धरती पे एक औरत है, एक स्त्री है जिनका तेज बहुत ज्यादा है। वो अनसुईया नाम से है, उनका नाम अनसुईया है, उनके पति का नाम मुनि अत्रि है। तो हम चाहते हैं कि आप तीनों जाके उनके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों परेशान, लेकिन क्या करें? अब पत्नियों ने कहा था तो वो बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि पत्नियों का बात टालना तो असंभव है। अब तीनों देव, त्रिदेव जो है वो धरती पे चले गए सती अनसुईया जी की परीक्षा लेने, अनसुईया जी की परीक्षा लेने। तीनों देव त्रिदेव अपने वेश बदलकर, यानी कि साधु का वेश बना के अनसुईया जी के पास गए। अनसुईया जी के जो पति थे अत्रि मुनि, उस समय बाहर गए थे किसी काम से। मां अनसुईया अकेले थी अपने आश्रम में। तीनों देव ने कहा कि हमें भिक्षा चाहिए। उनके आश्रम में जाके तीनों देव भिक्षा की याचना करने लगे। अब माता अनसुईया अकेली थी, थोड़ा सोच में पड़ गई। तीनों देव ने साधु का वेश बनाया हुआ था। मां अनसुईया सोच में पड़ गई कि अब क्या करें, पति देव तो है नहीं। फिर भी माता ने कहा कि द्वार आए हुए को लौटाना नहीं चाहिए, द्वार आए हुए को जरूर आदर और सत्कार करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। मां सती अनसुईया ने उनको बहुत प्रेम से बैठाया और कहा कि आप लोग आइए, बैठिए और भोजन कीजिए। साधु बने त्रिदेव ने कहा, देवी हम भोजन नहीं करेंगे, हम भोजन करने से पहले हमारी एक शर्त है। अनसुईया जी ने कहा कि हे मुनियों, आप अपनी शर्त बताइए, क्या शर्त है आपकी? त्रिदेव ने कहा, देवी हमारी यह शर्त है कि जब आप हमें भोजन कराओ तो निवस्त्र होके कराओ, यानी बिना वस्त्र के हमें भोजन कराओ, तभी हम भोजन करेंगे। अब मां सती अनसुईया जो थी अचंभित हो गई। अचंभित होके सोचने लगी कि साधारण से जो ऋषि मुनि हैं इस तरह की बातें नहीं कर सकते, जरूर कोई और है, जरूर कुछ बात है। माँ ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, अनसुईया जी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया अपने पति धर्म का, अपने पति का, और ध्यान लगा के उन्होंने देखा, अरे ये तो तीनों देव के स्वामी त्रिदेव हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये मेरे द्वार पे पधारे हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। अब माता ने कहा, ठीक है ऋषियों, मैं आपको निवस्त्र होके भोजन कराने की इच्छा जो है वो पूर्ण करती हूँ। और अपने हाथ में जल लिया और अपने पति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और तीनों देव पे डाल दिया। अब तीनों त्रिदेव जो थे वो बालक हो गए, तो 6 महीने का बालक बन गए। तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बालक के रूप में आ गए, बच्चे के रूप में आ गए। और बच्चे के रूप में आके अब अनसुईया जी ने तीनों को गोद में उठाया बारी बारी से और अपना स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया और फिर तीनों को ले जाके पालने में सुला दिया। अब उधर तीनों देवियां जो थी, यानी पार्वती माँ, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता अपने पतियों का आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई, जब उनके पति नहीं आए तो फिर से एक बार नारद जी आ गए, वही मैसेज लेके। नारद जी आए और उन्होंने कहा, अरे देवियां, आप यहाँ परेशान हो रही हैं और आपके पति वहां बालक रूप में खेल रहे हैं। तो देवियों ने कहा, नारद मुनि हमने समझा नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवियां
अनसुईया माँ ने क्या किया है, आप तीनों के पतियों को यानी त्रिदेव को बालक बना लिया है। नारद जी ने कहा, देवियां आपके पतियों को यानी माँ सती अनसुईया ने क्या किया है, आपके पतियों को त्रिदेवों को बालक बना लिया है अपना, और वो अपने पास रख लिए हैं। अब तीनों देवी परेशान, उनके पतियों को बालक बना लिया है, उनको लगा कहीं बंदी बना लिया है। अब तीनों देवी जो है धरती पे चली गई, माता के आश्रम में, सती अनसुईया के आश्रम में। और देविया ने जाके कहा कि माता सती अनसुईया, हम आपको अनसुईया जी प्रणाम करते हैं, और हम तीनों देवियों का प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। आप बहुत पतिव्रता स्त्री है, ऐसा हमने सुना था, और इसीलिए हमने अपने पतियों को विवश करके आपके पास भेजा था, आपके पति धर्म की परीक्षा लेने के लिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे कहने पे ही आए थे। अब माँ अनसुईया तो मुस्कुराने लगी। माँ अनसुईया ने कहा कि मुझे तो ये नहीं पता ये कौन है और किस लिए आए थे, लेकिन इनकी एक इच्छा थी कि मैंने उस इच्छा को पूर्ण की है और अपना बालक बना लिया है। अब तीनों देवियों ने हाथ जोड़ के कहा, माता हम लोग मान गए, आप पतिव्रता स्त्री हैं, आपका तेज बहुत है, और आपके जितना पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है, और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे पतियों को जो है वापस हमें दे दीजिए। माता ने कहा, ठीक है देवी, आप अपने पतियों को ले जाइए और पहचान लीजिए आपके पति कौन कौन है, आप ले जा सकती हैं। अब माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने अब देखा तीनों का रूप एक जैसा। वो लोग सोच में पड़ गई किसको उठाएं, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रही थी। अब फिर से माता ने कहा, सती अनसुईया जी से माताओं ने कहा, माता हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं, कैसे लें अपने पतियों को। तो सती अनसुईया जी ने कहा कि आप तो देवियां हैं, इतने दिन से अपने पतियों के साथ रह रही हैं, अपने पतियों को तो पहचान ही सकती हैं माताएं, आप अपने पति को ले सकती है। अब तीनों ने एक एक बालक को उठाया, जैसे उठाया वो लोग अपने असली रूप में आ गए, और असली रूप में आके तो तीनों देवियों ने देखा, वो माता पार्वती ने ब्रह्मा जी को ले लिया था, लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर को ले लिया था, माँ सरस्वती ने भगवान विष्णु को ले लिया था। अब तीनों देवियां परेशान, और त्रिदेव मुस्कुरा रहे हैं। त्रिदेव कह रहे, हो गया परीक्षा, मिल गया आप लोगों को जवाब कि सती अनसुईया जो है उनके पतिव्रता का धर्म जो है बहुत तेज है। इस तरह त्रिदेव ने सती अनसुईया जी का परीक्षा लिया था, और सती अनसुईया जी ने कहा था कि त्रिदेव मुझे एक वचन चाहिए कि आप जो है, आप तीनों देव जो है मेरे गर्भ से पैदा हो, यानी कि मेरे बालक बन के पैदा हो। त्रिदेव ने कहा, देवी जैसी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए त्रिदेव अपने शक्तियों से भगवान दत्तात्रेय के रूप में माँ सती अनसुईया के गर्भ से पैदा लिए थे। इस तरह माँ सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म का चर्चा तीनों लोक तक फैला था। अनसुईया जी के पतिव्रता धर्म बहुत मान्य था। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म की वजह से तीनों त्रिलोक में, यहाँ तक कि देवों के लोक में भी अपनी जगह बनाई थी। आज भी लोग पतिव्रता स्त्री के नाम में माता सती अनसुईया का नाम सबसे सर्वोपरि लेते हैं। तो माँ सती अनसुईया को प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करते हुए आज मैं कथा आपको माँ सती अनसुईया की मैंने कथा सुनाई। तो आपने भी सती अनसुईया जी की कथा सुनी। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। तो एक बार फिर से बोलते हैं, राधे राधे।